गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन इन द लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मार्केट प्रेजेंटेड बाय मी गौरव, एंड you are here to understand the nitty-gritties of Elliott wave theory, which is a very powerful tool to predict market momentums in coming days, months and future as well. So here we are discussing on the Elliott wave theory and projecting the market momentums. If you want to do any sort of trading, please do consult your financial advisor, because I'm not a SEBI registered analyst, and do take care of your trades. अब एक जो चीज लॉन्च हुई है, जो सेबी ने एक नया रूल, गाइडलाइन या रेगुलेशन कह सकते हैं, सीएएस का लॉन्च किया है कल के दिन से, और जो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। सो थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी आएंगे। तो पहली चीज तो सीएएस क्या है, कैसे, इन सब में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस ये समझ लीजिए कि जो हमारा गैप अप गैप डाउन हुआ करता था, वो हमें लाइव मार्केट में 3:30 बजे के बाद पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो कल के दिन में गैप अप होने वाली थी या गैप डाउन होने वाली थी, वो हमको आज पता चल जाता है। जैसे आज की जो क्लोजिंग आई है वो 150 पॉइंट ऊपर निकल गई, तो उसको ऐसा समझिए कि आपको जो कल गैप अप मिलने वाला था वो आज ही शो कर दिया है मार्केट ने कि भैया ये कल गैप अप है। और इसमें जो लोग कह सकते हैं कि एक ट्रेड बीटीएससी पकड़ते थे, चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो, उनके लिए मार्केट ने खत्म कर दिया है काम, कि वो सट्टेबाजी नहीं हो पाएगी कि आप रात में कॉल होल्ड करके गए या पुट होल्ड करके गए और अगले दिन गैप अप या गैप डाउन मिलने पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मार्केट ने कहा भाई, अगर इतनी ही सक्षमता है तुम्हारे अंदर, इतने सक्षम हो, तो समझो और करो कि अब कल क्या करना है। तो ना ही गिफ्ट निफ्टी देखने की जरूरत है मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पाया हूँ। बाकी पहले दिन तो मुझे भी, कल के दिन तो मुझे भी लगा ये सट्टेबाजी, ये स्कैम है, जुआ है, ये क्या है। मतलब कि 1 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल खड़ी हो रही है और करीबन 210 पॉइंट का राइज निफ्टी में नजर आ रहा है। ऐसा तो कभी मेरे जीवन काल में हुआ नहीं। तो मैंने पहले तो कल बहुत कोसा कि सेबी वालों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मार्केट की मैकेनिज्म को समझा तो ये पाया कि दिस इज गुड फॉर अस, गुड फॉर एवरीवन। आई एम श्योर, आई कैन से, बिकॉज अभी है क्या कि अडेप्टेबिलिटी इशू हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतनी नई चीज है और अभी इसकी इसकी डेप्थ, हाँ, या टेक्निकलिटी समझने में टाइम लगेगा। बट मेरे हिसाब से जो कुछ भी है ना, उससे अब आप रात को बेचैन होकर, मतलब बेफिक्र होकर सो सकते हो कि भैया कल क्या होने वाला है। कोई टेंशन दिमाग में पालने पूलने की जरूरत नहीं, ना गिफ्ट निफ्टी देखने की जरूरत है, ना डाउ देखने की जरूरत है। जो होना जाना था वो क्लोजिंग मार्केट आवर्स के बाद आपको पता चल जाता है। ये मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। क्या स्कैम है, क्या है, इन सब में नहीं जाना है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को समझते चलना है कि भैया हमें क्या चाहिए था और क्या बना, और मार्केट ने कैसे इनमें स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कराया और वापस से आज नीचे की, जैसा मैंने कल आप लोगों को अपडेट किया था, वेव स्ट्रक्चर अपडेट किया था, कि जो ऊपर का मोमेंटम है, जो ऊपर का मोमेंटम है, उसने वो लोकेशन एरिया प्रोवाइड कर दिया। जैसे जब ये शुरू हुआ था यहाँ से कार्यक्रम, तो आई सेड कि 62% का अगर एरिया टेस्ट हो जाता है तो उसमें कोई हार नहीं है, 24,800 के घर है इसमें। लेकिन उससे पहले ड्रामेटिकल मूव शुरू हो गया, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, अब नीचे नीचे जाने वाले मूव पे संदेह नहीं कर सकते ना, क्योंकि चाल नीचे की है। तो कल मिला के जिस तरीके से भी हुआ, जिन हालातों में भी हुआ, और मार्केट ने जो सीएस का इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया, ये मैं आपको वीकली वीडियो जब लॉन्च करूंगा तब उसमें बताऊंगा कि ये था क्या एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा ऐसा मार्केट ने क्यों उस दिन चूज किया जब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो छोड़ते हैं वो, उसमें नहीं पढ़ते हैं, उसमें जो अपने हाथ की चीज नहीं है, तो उस चीज में पढ़ना चाहिए जो अपने हाथ में है। हाथ में क्या है? वेव मार्किंग। तो वेव मार्किंग कल ही मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो स्ट्रक्चर ऊपर की ओर समक किया है मार्केट ने, वो पूरा स्ट्रक्चर WXY का ही खत्म किया है। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिया था और ये बताया था कि अगर कल से कोई भी डाउनसाइड मार्केट में पकड़ी जाती है, क्योंकि भाई ये कल की डेट में कह पाना कि क्या मार्केट में डाउनसाइड पकड़ ली जाएगी, या इतना बड़ा फॉल निफ्टी में जो 300, 350, 350 पॉइंट का फॉल था, क्या वो आ जाएगा? कल की डेट में तो ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट गैप शैप बना के निकल जाती है, जैसे आप डाउ देख रहे होंगे। तो अंतर समझिए डाउ में और हमारे में, वो जब भी चलता है नीचे से, वो शॉर्टर एरिया में ऊपर के एरिया को कट करता है, इसलिए भाग जाता है। ये देख लीजिए कितने ज्यादा टाइम में कैंडल्स बनी और कितने कम टाइम में स्वाइप आउट किया ना ऊपर। तो ये क्यों नहीं ब्रेकआउट देगा? और हमारे यहाँ पे यही लैप्सेस रह जाते हैं। हमारे यहाँ पे अंतर सिर्फ ये रह जाता है कि हम जितने टाइम में नीचे आते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा टाइम लेते हैं ऊपर जाने में। इसका नीचे से ऊपर तक यही हाल है पूरा, लास्ट ईयर से यही हाल है। और हमारा हाल क्या रहता है? हम जितने टाइम में आते हैं, जितने जितना टाइम हमें नीचे आने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम हमने वाई बनाने में दे दिया कल।
तो हम कैसे ब्रेकआउट देंगे? यही करेंगे जो हमने किया। चलिए खैर, वो छोड़ते हैं कि डाउ में क्या है कैसे है, वो सब भी अलाइंड है अपने हिसाब से जो होना चाहिए मार्केट में, और डाउ भी आने वाले वक्त में आपको नीचे गिरा पकड़ता दिखाई देगा। इसीलिए हम खड़े हुए, हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वहां परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस आई जा रही है। लेकिन फिर भी इतनी आउट परफॉर्मेंस करने के बाद भी आज 54,000 पे है, 18,000 के लमसम के बॉटम और 54 3 गुना, यानी हमारे अगर भाव देखे जाए तो 7.5 से हम ऑलरेडी 3 साढ़े 3 गुने से काफी ऊपर के भाव 2 साल पहले ही जनरेट कर चुके थे। तो वो लेट मूवर है, खैर उसमें क्या कर सकते हैं। अब आगे चल पड़ते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया था, और मैंने कहा था कि अगर कल से कोई भी डाउन साइड नीचे की पकड़ी जाती है तो वो नीचे के मोमेंटम की शुरुआत हो सकता है। अब आ जाइए, एक चीज और समझिए कि अगर स्ट्रक्चर आपको रीड हो रहा है कि दिस इज, जब ये बनी थी एक्स तो मैंने ये कहा था कि ये एक्स है, यहां पर वाई का जनरेशन होगा और वो 3 वेव के अंदर में होगा। जब ये बनी थी तो मैंने कहा था इसमें एबीसी चाहिए अपने को, ठीक है। आता हूँ निटिग्रिटीज बता देता हूँ इस WXY की भी। सबसे पहले तो ये एरिया चेक कर लीजिए, 62% का एरिया कल मार्केट ने टच कर दिया, डॉट टच किया, डॉट बता दूं आपको, डॉट वो लेवल टच किया है जहां पर 62% का एरिया बैठा हुआ है। ठीक है भाई, इसे कहते हैं डॉट टच करना 62%। और मैंने इन्फी का चार्ट दिखाया था एग्जैक्टली, उसमें 62% टच करने के बाद क्या हुआ था, उसको रेफरेंस में रखिएगा। ठीक है, तो जब भी रीडिंग एक्स वेव की आएगी, मतलब आपको ये लगने लग जाए कि ये पूरी एक WXY ट्रिपल करेक्शन टाइप की थी, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको मल्टीपल करेक्शन देखने को मिली है। जैसे ये एक ABC में W बनी है, देन इसमें एक X है, देन फिर Y में क्या है, ABC, देन Y में क्या है, ABC, और C में क्या थी, एंडिंग डायगोनल। ये पूरी हमने समाप्त करी थी। जब नीचे बन रही थी तो हमने एक एक वेव इसमें कंठस्थ तरीके से समझी, और ये समझा कि ये भैया टाइम भी ज्यादा ले गया है, जितने टाइम में ऊपर आया उससे कहीं ज्यादा टाइम ये नीचे आने में ले गया है, तो यहां से स्ट्रक्चर घूम सकता है, और घूम भी गया था। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक्स वेव का स्ट्रक्चर था। अगर एक्स बनी है ना, तो उसके बाद वाई चाहिए ही चाहिए होगी, वाई चाहिए ही चाहिए होगी, और वाई अगर है तो उसमें क्या होगा, एबीसी होगा। इसमें एक कैच मार्केट ने डाल दिया, और इसमें एक कैच मार्केट ने और डाल दिया, क्योंकि यहां से जब चलना शुरू हुई थी तब मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके अंदर ऑलरेडी एक एबीसी वेव चल रही है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। कैसे कहा था भाई, हमें एबीसी चाहिए थी, और इसमें यहीं पे एक ए बना के, ये बी बना के, और पूरा स्ट्रक्चर सी में रन हो गया था। तो मैंने कहा था भैया ये अब अगर यहां से गिरना शुरू कर सकती है, चाहती है तो ये कर सकती है, कि इसमें है, और वाई में हमको 3 वेव ही चाहिए थी। मार्केट ने एक और कॉम्प्लेक्सिटी खेली कि इस ए को भी उसने क्या कंसिडर कराया, ये कराया, बता देता हूं। ये पूरी बनाई 3 वेव में डब्ल्यू, और यहां जो आप एबीसी देख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स एक्स फिर बना दी। ये जो एबीसी बनी ये कॉम्प्लेक्स एक्स बन गई। आप जो ऊपर सी गई है ना, इसके अंदर ये ढूंढे नहीं पाएंगे आप कि इसमें एबीसी कैसे बनी। जैसे यहां तो दिख रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पूरी वेव समअप हो गई। लेकिन जो मूव पीछे 5-6 दिनों के अंदर में चला ना, वो मूव इटसेल्फ एक एबीसी यानी वाई कैटेगरी का मूव था, जो कि अपने अंदर रिट्रेसमेंट है नहीं लिए हुए। अगर आप देखें तो इसमें कहीं भी कोई मतलब ये एक छोटी सी एबीसी नजर आ रही है, ए देन करेक्शन, और यहां से पूरी सी चल गई है, नजर आ रही ना भाई। 15 मिनट में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहीं आपको एक छोटी सी एबीसी मिलेगी पहले तो, जो कि एक ए वेव की संज्ञा की वेव बना दी मार्केट ने। ये बना दी ए, ये पूरा बी, ऐसे स्ट्रक्चर को रीड किया था, कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये एबीसी में ए खड़ी कर दी, इसका रिट्रेसमेंट जो भी आया, सी की कैलकुलेशन शुरू हुई यहां से। अब इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 ढूंढना चाहेंगे तो घोड़े खुल जाएंगे, दिमाग का दही हो जाएगा, लेकिन इसमें मिलवे नहीं करेगा। ये माना सकता 1 2, अब इसमें आगे ना 3 दिखाई पड़ रही, ना 4 दिखाई पड़ रही, ना 5 दिखाई पड़ रही। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें एक छोटा सा माइल्ड डाउन लेग, देन अप लेग, देन डाउन लेग, ये 4 हो सकती है। और अगर ये सारी कैलकुलेशन ठीक है ना, तो इसमें जो कल बैठा, जो कल हुआ CS के चलते, वो 5th वेव का एंडिंग था। ठीक है, इसीलिए रात मैंने आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीजें अपडेट करी थी। ये सब कल मैं अपडेट कर चुका था। और इसके अंदर में अगर आप देखना चाहें तो ये 1 2
ये 3, ये 4, ये 5 बहुत ही माइन्यूट रिट्रेसमेंट में, मतलब इसे कहते हैं जान छुड़ाने वाला काम, बस करना है, काउंटिंग देनी है, क्या है इंटरनली नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा भाई, क्योंकि टाइम ज्यादा बीतने के कारण ये पूरा लेग करेक्टिव मूव है, इसी वजह से ये आज घूम गया नीचे, इसी वजह से ये आज घूम गया और अच्छा खासा घूमा, कम नहीं घूमा, अच्छा खासा घूमा। तो अब कुल मिला के 100 बात की एक बात है ना, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर खत्म हुआ, ये एक एक्स वेव खत्म हुई है ऊपर की, ध्यान रखिएगा, ये डब्ल्यू में एबीसी, देन ये एक्स, और हमारे पास वाई का स्ट्रक्चर नीचे प्ले होना है, वाई प्ले होनी है, वाई, और वाई अगर है तो 3 वेव में बनेगी बाबूजी, ये ध्यान रख लेना। कुछ ऐसी संभावना होगी, अभी आपने जो जो ये खेला देखा है ना, ये सिर्फ वाई थी, ऐसी ही वाई चलनी है नीचे यहां से, वाई जिसका लेवल 19,200 के अल्ले पल्ले है, 19,200 19,500 में भी 20,200, अगर 1:1 पे भी लाए डब्ल्यू एक्स वाई को, ठीक है भाई, वो देखते हैं, वो हमको इंटरनली समझ में आ जाएगा। तो यहां से एबीसी में गाड़ी आगे बढ़नी, यानी एक इंपल्स, देन करेक्शन, देन इंपल्स, ठीक है, कुछ ऐसा सा आगे सीन बनेगा, क्योंकि यहां से उतरनी है पूरी वाई। इतना मेस्ड स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर निफ्टी ने ना पिछले दशकों में नहीं बनाया है, दशकों में, सच बता रहा हूं, जिस हिसाब से इसमें वेव्स बनती है ना, दशकों में नहीं बने, और हर बार ट्रैपिंग यही होती है कि ब्रेकआउट आ गया, भाई ब्रेकआउट देना होता, लास्ट ईयर दे दिया होता मार्केट ने। इस तरीके से उलझाती नहीं स्ट्रक्चर को, अगर उलझाया है तो उसका कुछ मतलब है, और मतलब है तो वो फिर आगे समझ में आएगा। खैर चलिए, अब चल पड़ते हैं अब नीचे की काउंटिंग में चलते हैं, नीचे की यात्रा पे चलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट ने जो प्ले किया उसको समझिए कि मार्क ये मार्क है, यहां से लेना पड़ेगा रिट्रेसमेंट। अब दिखाता हूं कि कैंसिल कैसे होना शुरू हुआ मूव आज, कल का तो ये बंद कर दिया, टांगे को समझ में नहीं आया, बोले कि फ्रॉड है, सेबी भी लॉन्च कर दिया, पता नहीं क्या बवेला टाइप की चीज, और आज सुबह सुबह मार्केट ने ऐसे गोटी खेल दी, धीरे से, धीरे से पहली गोटी नीचे की खेल दी, ठीक है, कुछ ऐसे से खेली है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक, ये तो वेव नहीं दिख रही है, एक फॉल आया हुआ है जो रिट्रेस हुआ है 38 से कम, और अगली 5 जुड़ गई हैं। तो जब भी कभी ऐसे वेव्स नजर आती हैं, इनको कहा जाता है एबीसी स्ट्रक्चर। ये 5 नहीं है क्लीन, ये 5 है ही नहीं क्लीन, इसे कहा जाता है एबीसी स्ट्रक्चर। ये रही ए, ये रही बी, और ये रही सी, ठीक है। इफ इट इज 3 वेव स्ट्रक्चर तो ये तो रिवर्स हो जाएगा, हो भी गया काफी हद तक, कितना हो गया ये चेक कर लेते हैं। तो जो गैप अप आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे, वो निफ्टी पहले दिखा के गई है, तो मेरे हिसाब से चैन की नींद सोने का जुगाड़ कर दिया है सेबी वालों ने कि भैया कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है जहां चल रहा है चलने दो। हमारी मार्केट ने काम 35 कर दिया, और यहाँ ये कल गैप अप होता भाई, ये कल के दिन में ये गैप अप होता, मार्केट ने आज क्लोजिंग में दिखा दिया कल क्या गैप अप है। बस ये है कि समझ जाओ कि कब कहाँ एग्जिट लेना है। अब कल की कहानी समझ लेते हैं, कल क्या हो सकता है कि जो ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, और ऊपर का मूव अगर खत्म हो गया है तो, क्योंकि भाई अगर के लिए लेना पड़ेगा, कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी, इसके नीचे हम चलना नहीं शुरू करते, तब तक वो अगर रहेगा, अदरवाइज सारा खेल ऊपर का खत्म हो चुका है। रिट्रेसमेंट है 50 से 52% के अल्ले पल्ले का, ठीक। तो ये 3 वेव में उतरी वेव है, लेकिन वेव तो है, तो ये वेव किस कैटेगरी की वेव हो सकती है? मार्केट ने तो झोल यही बनाया हुआ है ना कि वो हर वेव के अंदर 3 वेव डाल ही रही, समझ में नहीं आता करेक्टिव किधर है, इंपल्सिव किधर है तो इंपल्सिव किधर भी नहीं, लेकिन अब करेक्टिव है तो उसका वे फॉरवर्ड समझ लेना पड़ेगा कि करेक्टिव में वे फॉरवर्ड कैसे बनेगा। ठीक है, 3 लेग में एक ही लेग बनती है इंपल्स की, जिसे कहते हैं डायगोनल इंपल्स, और ये स्टार्टिंग में बन रही है तो लीडिंग डायगोनल फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकती है। ये रहा 50% से ऊपर का रिट्रेसमेंट, वेव 2 बिल्कुल है, टाइम करेक्शन नहीं होता इसमें, इसने सीधा मार दिया वेव 2। और अगर कल यहां से नीचे चलना शुरू करती है मार्केट, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, 100% का एरिया ध्यान रखना है फॉर दी एग्जिटिंग योर पोजिशन इफ यू आर हैविंग, या कल आपको मौका मिल जाता है, मार्केट मौका दे तो सकती है ना भाई, तो गैप अप खोल के गई, हो सकता है इंट्राडे में फिर धीरे धीरे रिसाते 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 यहाँ ले आए, कहां पे 24,274 से 24,195, 2 लेवल्स हैं।
100 और 123 इससे ऊपर का एक्सटेंशन नीचे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल इंपल्स है, और डायगोनल इंपल्स में बस ये देखना है कि तीसरी बड़ी हो जाए। तो अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव 24,274 से 10-20 पॉइंट नीचे ले लेना और निकल जाना। और अगर 3-10 के आसपास भाव यहां कहीं हो तो समझ जाना क्या, रिवर्सल, रिवर्सल बनने की तैयारी है। अगर कल के दिन में मार्केट आपको 3 बजे के आसपास 24,270 से लेके 24,200 के बीच कहीं मिलती है तो ट्राई कर लेना मार्केट 3-3:15 के बाद जो उसकी क्लोजिंग आएगी वो काफी ऊपर आएगी, जैसे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है कि फर्स्ट सेकंड दे दिए, थर्ड कल के इंट्राडे में थर्ड ऐसे ही चल सकती है जैसे फर्स्ट चली है, थर्ड ऐसे प्ले हो सकती है कल के दिन में, फोर्थ ऐसे ही प्ले होगी जैसे आप 2 का मार्क देख रहे हैं, और इसके बाद परसों इसमें फिफ्थ आ सकती है। परसों का खेल मैं कल बताऊंगा, ये सिर्फ कल के लिए बताया क्योंकि जो हुआ है ना उसको सिर्फ इतना दिमाग लगाना कि अपने वेव से अलाइनमेंट कैसे हो रहा है। हमें एग्जिट मिल जाएगा और हमें रिवर्सल भी खेलने का मौका मिल सकता है तो हम रिवर्सल भी खेल लेंगे और फिर पोजीशन बनाने का भी मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो हुआ है ना बहुत ही अच्छी चीज हुई है, क्योंकि आपको ये पता है कि एक्सटेंशंस कैसे काम करते हैं। जिनको ये नहीं पता कि एक्सटेंशंस कैसे काम करते हैं, दर्द वहीं के लिए। अगर आप इसका एक्सटेंशन लगाएंगे ना A2C का, तो 123 के अल्ले पल्ले है ये ABC। ठीक है, इसमें कोई 5 वेव नहीं उतरी नीचे की, ये 3 लेग में उतरी वेव है। देन इसका करेक्शन है, द थर्ड वेव यहाँ 270 से 200 के बीच कहीं भी कल जा सकती है, और ये नीचे की एक इम्पल्स हम खड़ी कर रहे हैं, इस वीक हम खड़ी कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो ये है कुछ इस तरीके से काम, और बिल्कुल भी डरना घबराना परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से काम चल रहा है ये अपने अंतिम पड़ाव में है, अंतिम जगहों पर है, अंतिम स्तरों पर है। अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स की, और एक भारी गिरावट की तैयारी इसमें है, भारी गिरावट की, भीषण वाली गिरावट है, ये आ रही गिरावट इसकी। जहां तक ये लास्ट ईयर मार्च में आया था ना, वहीं कहीं जो है इसकी गिरावट आपको मिलेगी आने वाले वक्त में। ठीक है भाई, तो उसी के साथ साथ हम भी नीचे दगेंगे, और ये गिरावट काफी फास्ट हो सकती है डाउ में, और हम तो खैर बैठे ही हैं फास्ट बनाने के लिए। तो जो तिलस्म रचा गया है CS के थ्रू, उससे आपके कैश पोर्टफोलियोज में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। बस क्या है कि एक सट्टेबाजी बाजी का लोग इसको तरीका बनाने वाले हैं। जब ये समझ में आएगा कि 3 बजे के बाद मार्केट में कभी भी 3:15 से पहले लॉन्ग होल्ड कर लो, पैसा बन जाता है, तो ये ध्यान रखना कि जो काम ऊपर की ओर हो रहा हो गैप डाउन में भी वैसे ही काम करेगा। तो ये जरूरी नहीं रोज कि 3:10 पे आप कॉल होल्ड करो और वो कॉल आपको रिवर्ट दे जाए बड़ा। ठीक है भाई, ये मैं समझ पाया हूँ, बाकी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से मैंने समझा है। तो चलते हैं, और इसमें हम 24,000 के आसपास, मतलब ये पांचों लेग अपनी 24,000 के अल्ले पल्ले खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, ये जो उतर रही है 1 2 3 4 5, ये कुछ 24,000 के अल्ले पल्ले आएगी। और अगर यहाँ से देखा जाए तो 770 से 24,000 काफी बड़ी वेव उतार देंगे अगर हम 24,000 के आसपास भी आते हैं इस वीक। तो ठीक है भाई, तो अच्छी तरीके से काम शुरू हुआ है मार्केट में, अब कोई झोल झपाटा नहीं रहेगा गैप अप गैप डाउन का। मेरे ख्याल से हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपनी वेव के अलाइनमेंट के हिसाब से। बाकी लेट्स सी कैसे इसमें मैनेजमेंट और बाकी होते हैं, क्योंकि सटोरियों को तो सट्टेबाजी का मौका चाहिए खाली मार्केट में। ठीक भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, वीडियो को एक नहीं दो नहीं 3-4 बार देखिएगा, वेव्स का अलाइनमेंट समझिएगा, WXY क्यों होती है, डब्ल्यू जहां पर X दिखती है या WXY बनता है तो Y ही क्यों आता है। ये बहुत जरूरी था इसको समझना आपके लिए, कि अगर ये जो प्ले ऑन हुआ है ना, यहाँ X बना तभी Y आया, ये पूरा स्ट्रक्चर WXY में X है, तो अगली वेव Y ही आएगी, और ये पता है यहाँ से ऊपर का मूव नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बना WXY है, ये कोई इम्पल्स स्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है भाई, तो जो काउंटिंग कर रहा है 1 2 फिर 1 2 सब 1 2 1 2, अभी थोड़े दिनों बाद नीचे जब कटने शुरू होंगे लेवल तो 1 2 1 2 खत्म हो जाएगी, और मार्केट उन्हीं गंतव्य स्थानों पे पहुंचेगी जहां पे हम पहुंचाना चाह रहे हैं इसको काफी टाइम से। ठीक है भाई, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, और मजा लेते रहिए कैश का। कैश से अगर कैश बनाने में आप महारत हासिल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 15 मिनट में जैकपॉट रोज आपको मिलेगा आने वाले वक्त में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे, कीप लर्निंग।